यूट्यूब चैनल MW क्लासेस 9572 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताएं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको इसके पहले वाले वीडियो में यूट्यूब चैनल पर MW क्लासेस 9572 के चैनल पर है। उसके बाद से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है sin a = 3/4 और cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। sin a का वैल्यू दिया गया है 3/4। sin a का वैल्यू आपका दिया गया है 3/4। तो sin a का फॉर्मूला होता है आपको p/h। तो p/h, p और h किस में होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ खींचिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका p हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया। तो PHB आप जानते होंगे। तो P आपको इसमें दिया गया है 3, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। H आपको दिया गया है, H आपको दिया गया है 4, तो यहाँ 4 लिखिए। और आपको B निकालना है। B निकालना है तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा B। तो B का फॉर्मूला होता है आपको √h² - p²। H कितना दिया गया है आपको, H इसमें दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आपका ये √7 हो जाएगा। तो आपको B आपका √7 हो गया। उसके बाद से देखिए आपको निकालना है cos A। तो cos A निकालना है तो cos A का फॉर्मूला होता है B/h। तो B/h इसमें B कितना दिया गया है √7 और h कितना दिया गया था 4। तो इसका cos A का वैल्यू निकाल गया। उसके बाद से देखिए tan A का वैल्यू निकालना है। tan A का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले tan A का वैल्यू निकाल। tan A का फॉर्मूला था P/B। तो P आपको इसमें कितना दिया गया है 3 और B कितना दिया गया है √7। तो √7 ये इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है गिवन 15 cot A = 8। आपको फाइंड करना है sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। तो 15 आपको इसको सबसे पहले अरेंज करना है। इसको अरेंज करना है कैसे होगा, तो 15 cot A = 8। तो cot A = हो जाएगा 8/15। ये cot A = 8/15। cot A का फॉर्मूला होता है आपको B/P। B/P किस में होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया A, ये B, ये C। तो आपको B क्या दिया गया है, B इसमें ये है तो B आपको 8 दिया गया है और P क्या दिया गया है 15। तो यहाँ 15 लिख दीजिए। उसके बाद से आपको पता करना है H इसमें नहीं दिया गया, तो H का वैल्यू निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। बाई पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आपको H का वैल्यू निकल जाएगा। H का फॉर्मूला होता है P² + B²। तो P आपको इसमें दिया गया है 15 प्लस आपको B कितना दिया गया है, B ये है तो B आपको 8 दिया गया है। तो आपको 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। ये आपका हो जाएगा √289। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17। तो आपका H निकल गया। आपको H = 17 हो गया। √289 का वैल्यू आपका हो जाएगा 17। तो आपका H का वैल्यू आपको 17 हो गया। उसके बाद से देखिए आपको साइन का वैल्यू निकालना है। sin A का वैल्यू होता है तो P/h। sin A का वैल्यू होता है आपको P/h। तो P/h आपको sin A का वैल्यू होता है। तो P इसमें कितना दिया गया आपको 15, तो 15 और H कितना दिया गया 17। तो आपका 17 sin A का वैल्यू P दिया गया 15 और H आपको दिया गया 17। तो sin A का वैल्यू आपका 15/17 हो गया। उसके बाद से देखिए sec A का फॉर्मूला होता है आपको से B/P, H/B होता है, H/B। sec A का फॉर्मूला होता है H/B। तो H इसमें दिया गया है 17। तो H इसमें 17 और H इसमें दिया गया है 17 और आपको B दिया गया है आपको 8। sec A का वैल्यू आपका 17/8 आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉटेक, कॉस, सेक, ये सब आपको 6 आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, 6 आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन 6 में से आपको एक दे दिया गया सेक थीटा, तो सेक थीटा आप नहीं निकालिएगा, 5 को निकालना पड़ेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले आपको इसमें सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h/b, तो h/b, तो h/b आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ए हो गया, ये आपको बी हो गया, ये आपको सी है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइन है। तो आपको एच आपको इसमें दिया गया है, एच आपको 13, ये एच है। आपको पी दिया गया है 12 और आपको बी निकालना है। बी आपको इसमें नहीं दिया गया है, तो बी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको बी इक्वल टू √h² - p²। तो एच आपको कितना दिया गया है, एच आपको दिया गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आपको 169 माइनस 144। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 5 और 2। √25 का वैल्यू होता है 5, तो आपका b का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, कॉस, सेक, टेक, कॉट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b, टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। आपको सेक दिया गया है तो सेक नहीं निकालेंगे। उसके बाद से आपको कॉट थीटा इक्वल टू b/p, आपको ये सब वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रायंगल दिया गया, इसमें p, b और h दिया गया है। तो सब में आपको p आपको क्या है 12, तो 12 हो जाएगा और h दिया है आपको 13। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू 12/13 हो गया। उसके बाद से कॉस थीटा का वैल्यू b/h, तो b आपको दिया गया 5, तो 5 और h दिया गया 13, तो 13 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 3/15 हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 5/15 क्योंकि बेस आपको 5 है। उसके बाद टेन थीटा p/b आपका होता है, टेन थीटा इक्वल टू p/b। तो p इसमें क्या दिया गया है 12 और बेस किया देगा 5। उसके बाद से कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p के मीन्स हो गया हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। h आपको दिया जाएगा 13 और p दिया गया आपको 12, तो आपको 13/12 हो जाएगा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपको b/p, तो b आपको किसमें दिया गया 5, तो 5 और p दिया गया आपको 12। तो ये आपको सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकल गया। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है, डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, आपका कॉस ए और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। सो डेट आपको एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। आपको एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू प्रूफ करना है। सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको दिया गया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आप एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, गिवन दिया गया है। तो आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको मालूम करना है। देखिए सबसे पहले एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम। मान लीजिए ए एंगल ए और ये आपका एक्यूट एंगल है, तो आपका एक्यूट एंगल है मतलब 90 से कम है। इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचेंगे। मान लीजिए कि
लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रायंगल लिया गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया गया है जिसमें इन विच सी डी परपेंडिकुलर ए बी, जो सी डी है जो परपेंडिकुलर कर रहा है आपको, सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, आपको बीच में से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो आपको दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, आपको ये कॉस ए, ये इसका कॉस ए और इसका कॉस ए बराबर है। तो मान लीजिए कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई ए। तो मान लीजिए एक एंगल के लिए मान लीजिए ये आपको बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो बी आपको ये हो गया इस ए सी डी में, तो बी आपको कॉस ए के लिए ए डी बाई ए सी लिख सकते हैं कॉस ए की जगह। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी आपको इस ट्रायंगल में ए सी डी में आपको बी ये हो सकता है बी ए डी बाई ए सी, और कॉस बी में इतना बी डी बाई बी सी हो सकता है। उसके बाद ये जब हो सकता है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के जगह ए सी ए डी बाई ए सी और कॉस बी के जगह बी डी बाई ए सी, तो यही ये भी हो सकता है ए डी जो ये हैं जो इसके बराबर है, जो ये हैं जो इसके बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर काटा गया, एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर काटा गया। तो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। मान लीजिए ए डी बाई बी सी, ए डी बाई बी डी इक्वल है ए सी। मान लीजिए ये और ये सेम है और ये जो सेम है, तो इसीलिए लिखा गया ए डी बाई बी डी और ए सी बाई आपको बी सी। तो आपको इसको मान लेना है लेट, आपको मान लेना, मान लीजिए लेट्स के मीन्स हो गया कुछ भी मान लीजिए, कि मान लीजिए इसको के मान लिया गया, लेट ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी सी इक्वल टू के मान लिया गया है, के मान लिया गया है। उसके बाद से इसको स्क्रीनशॉट मारिए या लिख लीजिए। इसके बाद से देखिए आपको यहाँ तक बताया गया ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी सी इक्वल टू के माना गया है, के माना गया है। उसके बाद से ए डी इक्वल टू के है और ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी, तो ए डी बाई बी डी इक्वल टू के हम ले सकते हैं ना। तो ए डी इक्वल टू हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो ए डी इक्वल टू आपको मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी डी इक्वल टू के बी डी हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेना है। उसके बाद से देखिए इसको एक बार मान लिए के, तो इसको भी मानिएगा एक बार के, तो ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई बी सी इक्वल टू के, तो इसको भी मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए सी इक्वल टू के बी सी। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। उसके बाद से यूजिंग पाइथागोरस 4 ट्रायंगल सी ए डी ट्रायंगल सी ए डी और एंड ट्रायंगल सी बी और डी का एक पाइथागोरस यूज हुआ है। तो मान लीजिए सी डी ये हुआ पी, दोनों के लिए ये होता है पी, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ये ए सी माइनस ए डी हो जाएगा। इक्वेशन ये थर्ड हो गया। और फिर इसके लिए भी सी डी, तो सी डी दोनों के लिए सेम होगा, सी डी इसके लिए भी पी, इस ट्रायंगल के लिए भी सी ए डी के लिए भी आपको पी हो गया और सी बी डी के लिए भी ये भी लाइन हो गया, पी ए दोनों सेम है, कॉमन है। तो आपको सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया। ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो गया। उसके बाद से आप इसको लिख सकते हैं या क्रॉप्स या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है, ये इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बताया गया। थर्ड और फोर्थ मान लीजिए सी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर है और सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है। तो आपको मान लीजिए ये दोनों जब सेम है, एल एच एस सेम हो तो आर एच एस भी सेम होता है ना। तो मान लीजिए ए सी, मान लीजिए ये दोनों सेम है तो ये भी तो दोनों सेम होगा ना। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ये लिखा गया इक्वल टू, जो दोनों सेम है तो ये भी दोनों तो सेम होगा। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद से देखिए ए सी इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए इक्वेशन आप फर्स्ट में देख सकते हैं ए सी की जगह आपको हो गया था बी सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी सी आपको लिखा गया था इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। ए सी इक्वल टू के बी सी हुआ था, ए सी इक्वल टू के बी सी हुआ था, ए सी इक्वल टू के बी सी।
इक्वेशन सेकेंड में आपको ए सी इक्वल टू के बी सी होता है, इसीलिए ए सी की जगह पर आपको लिखाया गया ए सी की जगह पर ए सी। मान लीजिए ये आपको ए सी इक्वल टू के बी सी इक्वेशन सेकेंड में लिखा गया था, तो के बी सी के स्क्वायर होगा, और इक्वेशन फर्स्ट में लिखा गया था ए डी इक्वल टू के बी डी, ए डी इक्वल टू के बी डी आपको, तो ए डी आपको ये दिया गया स्क्वायर, ए डी की जगह पर के बी डी लिखा गया, उसके बाद से स्क्वायर दिया गया, और बी सी जो दिया गया बी सी है, और बी डी जो बी डी है, उसके बाद से के स्क्वायर को कॉमन कर दिया गया, के स्क्वायर इसको कॉमन के दिया गया, उसके बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया है, और ये बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर वैसे का वैसा ही है। उसके बाद से के स्क्वायर को इधर ले आया गया, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी ये है, और जो ये प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की इधर जाता है डिवाइड में होता है, के स्क्वायर इक्वल टू आपका वो इसको काट दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ है, तो के इक्वल टू अंडर रूट 1, तो इसका वैल्यू होगा के इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसको से पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन तो ए सी इक्वल टू के बी डी है, ए सी इक्वल टू के बी डी, आपको ए सी इक्वल टू के बी डी दिया गया है, ए सी इक्वल टू के बी डी, तो ए सी के की जगह पर आपको 1 है तो बी डी, तो आपको ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, ए सी इक्वल टू आपका ए सी इक्वल टू बी, ए सी इक्वल टू आपको बी सी है, बी सी, तो आपका के इक्वल टू जब 1 निकलेंगे तो बी सी हो जाएगा ना, तो आपका ए आपको सी दिया गया है, और ए सी इक्वल टू जब बी सी हो गया तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, आपका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जब एंगल्स आपका अपोजिट होगा, मान लीजिए आपको सी आपको इस बाद में है और इसमें आपको सी इसमें भी बाद में है, तो आपका अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपका प्रूफ हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप मान लीजिए एंगल ये ए है, ये एंगल ए सी है और एंगल बी सी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको यहीं प्रूफ होता है। उसके बाद से आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए।